नमस्कार, लक्षवेधीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मी प्रसाद काथे। उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पार्टी आणि समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत सुरू असलेली निवडणुकीची चुरस आता एक एक करून पुढच्या टप्प्यात सरकतेय। या दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं एक वक्तव्य लक्षवेधी ठरलंय। ते म्हणाले आहेत की आता ज्यांना गरमी चढली आहे त्यांची गरमी ते 10 मार्चला उतरवतील, 10 मार्चच्या नंतरही उतरवतील। या प्रकारची योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्री पदावरची भाषा ही लक्षवेधी ठरण्याचं कारण असं की यातून विविध प्रकारचे संकेत योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्टपणे दिले आहेत। पहिला संकेत तर हा आहे की पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपाची सत्ता येणार आहे। दुसरा संकेत हा आहे की सपाच्याकडून यंदाच्या निवडणुकीमध्ये नियमबाह्य वर्तन होतंय। या दोन गोष्टी या कोणत्या आधारावर योगी आदित्यनाथ बोलतायत याची चर्चा करणं ही गरजेचं आहे आणि त्याच्याच जोडीला सपाच्या निवडणूक प्रचाराची चर्चा सुद्धा व्हायला हवी। उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीची चर्चा आपण महाराष्ट्रात याच्यासाठी करतोय कारण उत्तर प्रदेश हे भारतातलं सगळ्यात मोठी खासदार संख्या असलेलं राज्य आहे। उत्तर प्रदेशची हवा ही 2 वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभेच्या संबंधात अनेक संकेत देत असते। 2024 ला होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या बाबत बरेचसे संकेत हे यंदाच्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतून मिळणार आहेत आणि त्याच्या जोडीला आपण भारतीय जनता पार्टीच्या एका वरिष्ठ नेत्याची अर्थात योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्याची चर्चा सुरू करतोय। त्याचबरोबर सपाच्याकडून झालेल्या काही लक्षवेधी बाबी सुद्धा नजरेआड करता येणार नाही। सपानं आपल्या निवडणूक यादीमध्ये अनेक गुन्हेगारांना स्थान दिल्याचा आरोप होतोय। इतकंच नाही तर अयोध्या आणि प्रयागराज ही दोन्ही नावं स्वीकारायला सपानं नकार दिलाय। त्यांच्या यादीमध्ये फैजाबाद आणि अलाहाबाद हीच नावं मतदारसंघांची दिसतायत। यातून सपाला कुणाचं लांगुलचालन करायचंय? सपाच्या यादीमध्ये मुस्लिम धर्मीयांचं लांगुलचालन केल्याचा आरोप होत असतानाच या आधारे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मताचं ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेशात करू पाहतीये का? आणि या सगळ्या घटना एकत्रितरित्या जोडून हा प्रश्नही उरतोच की योगींना पुन्हा एकदा सत्तेत परतण्याचा आत्मविश्वास आला कुठून? लक्षवेधीची चर्चा आज त्या निमित्तानं। चर्चेसाठी आपल्या सोबत असलेल्या मान्यवरांचा आपल्याला पटकन परिचय करून देतो। आपल्या सोबत भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ता राजीव पांडे आहेत। समाजवादी पार्टीच्या कडून आपल्या सोबत चर्चेमध्ये मिराज सिद्दीकी प्रवक्ता या नात्याने आहेत। 2 ज्येष्ठ पत्रकार आपल्या सोबत आहेत, श्रीनारायण तिवारी आणि विजय सिंग। चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी ज्या वक्तव्यामुळे ही चर्चा होतीये ते वक्तव्य योगी आदित्यनाथ यांचं नक्की काय आहे ते पाहूया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। श्रीनारायण तिवारी आपल्या सोबत आहेत, विजय सिंग पत्रकार आपल्या सोबत आहेत। राजकीय प्रवक्त्यांच्या पर्यंत हा विषय नेण्यापूर्वी या वक्तव्याचे संदर्भ आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे। श्रीनारायण तिवारी, माझा आवाज येतोय आपल्याला? काही तांत्रिक कारणांनी कदाचित श्रीनारायण तिवारी जोडले गेलेले नाहीयेत, आपण जोडले जाऊच थोड़ा लवकरच त्यांच्याशी। विजय सिंह, आप सुन सकते हैं? जी राजीव, ठीक है। राजीव पांडे आपल्या सोबत आहेत। राजीव जी, आप बताएं, जो बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, योगी जी को इस तरह से बयान देने की जरूरत थी? नहीं, देखिए काथे,
काते साहब, मैं एक बात बताता हूं आपको कि जो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल पहले तक अगर आप उत्तर प्रदेश को जाकर के देखते ना, तो इलेक्शन से पहले क्या चर्चा होती थी मैं आपको सुनाता हूं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में जब लालू का गुंडा राज था, जंगल राज, ये दोनों प्रदेशों में ना एक अलग प्रकार की चर्चा होती थी। अरे कौन दबंग, किसको टिकट मिला है, इस एरिया में इस दबंग का प्रभाव है, वेस्टर्न यूपी इसके हाथ में है तो ईस्टर्न यूपी इसके हाथ में है, तो अवध इसके हाथ में है तो रोहिलखंड इसके हाथ में है, और मतलब क्या कहते हैं कि जो अलग एरिया है बुंदेलखंड वो उसके हाथ में है। 5 साल में योगी जी के कार्यकाल में ये दबंगई और आतंकवाद और गुंडई, इस सब का ना खात्मा हो गया उत्तर प्रदेश में। आज के डेट में जितने भी अपने आप को दबंग नेता कह रहे थे वो अपने जेल की सलाखों के पीछे है और अपने जान की भीख भी मांगते हुए बहुत लोग आपको वीडियो में दिख जाएंगे। और आपको प्रसाद जी एक बात समझना पड़ेगा कि कोई भी राजनीति, किसी भी देश का जो विकास है ना, वो मूलतः 3 बातों पर निर्भर करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। इलेक्ट्रिसिटी 2-4 घंटे देने वाले अखिलेश जो बाबू हैं जी, वो नमाजवादी पार्टी के जो मेन नेता है, अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही एक सरकार बनाएंगे। एक मिनट राजीव जी, आप छेड़ रहे हैं समाजवादियों को। नमाजवादी एक ही बात है, वो उतना ही काम है उनका। मेरा जी एक जवाब दे दीजिए तुरंत। मेरा जी हे बरोबर आहे का? समाजवादी पार्टीला नमाजवादी पार्टी म्हटलं जात आहे भारतीय जनता पार्टीच्याकडून। समाजवादी ही बोलता हूं। चलिए काते साहब, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। देखिए अभी डिबेट की शुरुआत है, मैं कुछ 2 बातें रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी बात है ना कि इन 3 विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम का जो आकलन है वो प्रदेश की जनता करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, और उसका जो आकलन के आधार पर चुनाव का में हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर आपको आगे जाना है तो इन बातों पे तो बताना पड़ेगा कि 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अब मैं आता हूं आपकी बात योगी आदित्यनाथ जी के। ठीक है पांडे जी ये सवाल आगे भी आपके साथ आते रहेंगे। मला पटकन श्रीनारायण तिवारींना बोलतं करायचं आहे। श्रीनारायण तिवारी, आता तरी आपल्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचत असेल अशी अपेक्षा करतो। आवाज येतोय, तुमची आवाज येतोय। योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या पद्धतीचं वक्तव्य केलं की ते कुठलीही गरमी शांत करू शकतात, याचे संकेत काय? सत्तेत परत येण्याचे संकेत आहेत की कायदे भंग खपवून घेतला जाणार नाही नव्या उत्तर प्रदेशमध्ये, हे ते अधोरेखित करतात? तुम्ही दोन्ही उत्तर दिलं। तुम्ही प्रश्न पण विचारला आणि उत्तर तुम्हीच दोन्ही देऊन टाकलेलं आहे। नाही, पण आता तुमच्याकडून उत्तर ऐकायचं आहे तिवारीजी। ऐका, सत्तेत परत येणार आहेत हे क्लिअर आहे। ॲज अ राजनैतिक विश्लेषक जे काय आम्हाला दिसतोय उत्तर प्रदेशची परिस्थिती, आम्ही बारीकीने लक्ष देऊन आहे तिथे, ते योगी आदित्यनाथ परत सत्तेत येणार आहेत, त्याच्यात काही एक रत्ती मात्र शंका नाहीये। दुसरा, जी गरमीची भाषा आहे ना, जे गरमी वाले लोक आहेत, एकतर ते आतमध्ये आहेत, नाही प्रदेश सोडून गेलेले आहेत, नाहीतर ते कब्रस्तान किंवा शमशानमध्ये गेलेले आहेत। तर योगी आदित्यनाथ गरमी शांत करण्याची भाषा वापरले आहेत ना, ते त्यांनी करून दाखवलेलं आहे। ते फक्त करून दाखवतो नाही, त्यांनी करून दाखवलेलं आहे। म्हणजे कोणाचीही गरमी उत्तर प्रदेशमध्ये तो शांत झालेली आहे, हे तुम्हाला पण दिसतोय, आम्हाला पण दिसतोय। श्रीनारायण तिवारी, आपण जेव्हा असं म्हणता राजकीय विश्लेषक या नात्यानं की कुणाचीही गरमी उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी शांत करून दाखवली, मला त्याच्यावरचं उत्तर तुमच्याकडून हवं आहे आणि त्यानंतर मी मिराज सिद्दीकी यांना बोलतो करतो। मिराज जी, आप संपर्क में आ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी को लेकर कुछ परेशानियां हो रही है ऐसा पता चला। मैं थोड़े समय में आपके पास वापस आ रहा हूं। श्रीनारायण तिवारी, एका पटकन प्रश्नाचं उत्तर द्या, गरमी होती कोणामध्ये जी योगींनी उतरवली? जेवढे गुंड होते ते सगळे आतमध्ये आहेत। अन्सारी वगैरे सगळे, एक नाव घ्यायची गरज नाही, तुम्हाला सगळं माहिती आहे। एक तर ते आतमध्ये आहेत, नाही तर प्रदेश तोडून पळालेले आहेत। एकही गुंड तिथे ओपनली काही करू शकत नाही, हे सध्याची परिस्थिती आहे। हा योगीनाथमुळे झालेला आहे। ठीक है, पटकन विजय सिंह यांना पण एकदा बोलतं करतो। मिराज सिद्दीकींच्या पर्यंत पोहोचूच आपण पटकन। विजय सिंह, आप तक आवाज आ रही है, आपका बयान चाहूंगा इस पर। विजय जी बात करिए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम लोग। काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत असं दिसतंय, आपण त्यांना फोनवरूनही जोडून घेऊ। मिराज सिद्दीकी जी, अब आपसे सवाल, ये जो सारी बातें हो रही है
घूम फिर के आती है सपा तक. मराठीमध्येही प्रश्न तुम्हाला विचारला तर तुम्हाला समजेल अशी अपेक्षा आहे. समाजवादी पार्टीनं उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या यादीपासूनच जे जे काही प्रकार करायला सुरुवात केले त्या प्रकारांमुळेच योगी आदित्यनाथ यांच्या तोंडातून अशी भाषा यावी. मेरा जी आपको माइक शुरू करना है. आपको माइक शुरू करना है बयान देने से पहले. बोलिए. हाँ बिल्कुल एकदम दुरुस्त तरीके से. देखिए ऐसा है कि जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है. ये हम लोगों पर इल्जाम लगाते हैं. इनसे आप पूछिए 99 लोगों को जो इन्होंने टिकट दिया है ये सब अराजक छपी रखने वाले लोग हैं. 99 लोगों को 99 लोगों को इन्होंने टिकट दिया है. खुद इनके जो मुख्यमंत्री हैं ये खुद ही आप देख लीजिए कि कितने सारे केसेस उन पर हैं और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने बहुत सारे केस अपने ऊपर से डाले. इनके पास कोई मुद्दा है नहीं. ये जनता के पास जाने के लायक नहीं है. किसान परेशान है. किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने. 1 साल तक पूरा किसानों को बिठाए रखा बॉर्डर पर और वो इंतजाम किए कि भारत के बॉर्डर पर भी इतना सख्त इंतजाम नहीं था जितना किसानों को रोकने के लिए इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर किया था. नहीं मेराज जी मुद्दे पे आइए. मेराज जी मुद्दे पे आइए. उत्तर प्रदेश के समाजवादी की उम्मीदवारी सूची पर बात करिए. अरे मैं कह रहा हूं कि भाई जो इनके पास कहने को है करने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं. मैं तो दावे से कह रहा हूं 99 लोगों को पूछिए. इनसे 99 लोगों को ऐसे आपराधिक छवि रखने वाले लोगों को उन्होंने टिकट दिया है. पूछिए क्यों नहीं दिया गया टिकट. पांडेजी जवाब है आपके पास. पांडेजी उत्तर द्यायला लागेल या गोष्टीचा आपल्याला. जी जी इंतजाम लगाना जानते हैं. इनके पास कुछ नहीं है. इनके पास बोलने के लिए सिर्फ है. ये अभी गर्मी निकालने की बात करते हैं, नवाज मोदी की बात करते हैं. आप विकास की बात कीजिए ना. आप काते साहब बिल्कुल मुझसे पूछा है सवाल, मुझे बोलने दीजिए. वैसे मराठी मेरी थोड़ी कमजोर है. मैं एक बात बताता हूँ. इन्होंने कहा कि हमने क्या क्या किया है. मैं पहले 30 सेकंड में वो बता देता हूँ. हमने जितना एक्सप्रेसवे बनाया 5 साल में इसने किया. इन्होंने क्या किया. हमने 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट से आज के डेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. 11 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है. हमने 2.5 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं. लोगों को घर में टॉयलेट दिया है. हमने 42 लाख लोगों को पक्के मकान दिए हैं. 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है. मोदी जी से पहले क्या किसी सरकार ने किसी किसान के अकाउंट में 1 रुपया डाला था. किसान सम्मान निधि इस देश के हर एक किसान के खाते में जाता है. अब मैं आता हूं आपके सवाल पे प्रसाद जी. लेकिन पांडे जी लेकिन ये दावे ही मंजूर नहीं कर रही है सपा. मंजूर नहीं करे तो जनता तय करेगी ना. ओ काथे साहेब जी मी सांगतो केवल 10 मार्च को जनता तय करेगी ना कि हमारा दावा सही है कि इनका दावा सही है. इनके पार्टी में गुंडों का नाम बताऊं या अतीक अहमद. इनका मेन अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे. इनके नेता कुत्ते से हाथ मिलाते थे. कहिए बेशर्मी आना चाहिए एक मुख्यमंत्री को कि एक गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाते थे. इसके बाद आपने उसका नाम अंसारी ने क्या क्या किया है पूरे देश को पता है. वो आजम खान बकरी चोरी से लेके किताब चोरी से लेके क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा. इनका माफियाओं की पार्टी है. रुक जाए मेरी बात बीच में मत बोलिए. नहीं तो आप गलत बोल रहे हैं ना. आजम खान साहब इतने सम्मानित व्यक्ति हैं. आप उनको बकरी चोरी की बात कर रहे हैं. सम्मानित व्यक्ति है. नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बात कर रहे हैं ना. काथे साहब अखिलेश यादव के सरकार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जर्नलिस्ट जगेंद्र जी. उन्होंने मंत्री के खिलाफ कुछ लिख दिया. उनको जिंदा जला दिया पत्रकार को. और 4 दिन पहले खालिद चौधरी को भी पीटा गया अखिलेश यादव के सामने. जी इनकी जो पार्टी है राजीव पांडे वेळेची मर्यादा आहे. मिराज सिद्दीकी उत्तर देत आहेत याचं आणि त्याच्यानंतर विजय सिंग आपल्या सोबत आहेत. तेही विश्लेषण करणार आहेत. मिराज जी नहीं झूठ के पर नहीं होते हैं. इन्होंने जितनी बातें कही झूठ है. हमने कभी इनको टिकट नहीं दिया. मुख्तार अंसारी साहब को कभी हमने टिकट नहीं दिया. हमारी पार्टी में थे नहीं कभी. मुजफ्फरनगर में और सुनिए आजम खान साहब की बात. आजम खान को सब जानते कितने सम्मानित व्यक्ति है. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है. सारे झूठे इंतकाम की सियासत करते हैं, बदले की सियासत करते हैं. झूठे केसेस में आजम खान साहब को फंसाए रखा है. आजम खान पर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो सका है. कोई बात नहीं. इतने जबरदस्त व्यक्ति
इतने ईमानदार व्यक्ति, इतनी अच्छी छवि रखने वाले व्यक्ति को आप इस तरह बात करते हैं? आपके पास क्या, आप देखें ना, आपके मिराज भाई, मिराज भाई एक मिनट, मिराज भाई ना जी, मिराज भाई एक मिनिट, छोटा सवाल, एक प्रश्न साधा विचारतो. तुमच्या लेखी आझम खान इतके महान आहेत. अहो, महाराष्ट्रात जर समजा आझम खान असते आणि त्यांनी जयाप्रदाच्या बद्दल दिलेलं वक्तव्य हे महाराष्ट्रात दिलं असतं तर कदाचित नंतर त्यांचं राजकीय करिअर संपलं असतं. तुम्ही काय त्यांना डोक्यावरून उतरवायला तयार नाही आहात. राजीव पांडे, ही आझम खान अशी काय मजबुरी है सपाची? मैं बताता हूँ. इन्होंने कहा, ये कितना मिराज जी जो कह रहे हैं, आजम खान पिछले 2 साल से जेल में है क्योंकि कोर्ट ने बेल नहीं दिया है. कोर्ट ने उनको बेल क्यों नहीं दिया? क्योंकि केस मजबूत है. ये मुझे ज्यादा लॉ नहीं समझाया, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे हाई कोर्ट. मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2-2 साल तक किसी को बिना बेल पे आना, इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जो सरकारी जो केस है वो पुख्ता है. और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आदिल चौधरी ने क्या कहा है, इनका एक कैंडिडेट है मुजफ्फरनगर का, चुनाव होने दीजिए फिर हम दिखा देंगे, इसी के बारे में. और कैराना का जो इनका कैंडिडेट है वो क्या कहता है, हिंदुओं से सामान मत खरीदो, इनकी गर्मी उतार देंगे. ये दोनों जो है ना, कैराना और मुजफ्फरनगर में इन्होंने केवल गुंडों को टिकट बांटा है. और ये समझते हैं ना कि गुंडे, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं है अब जहां गुंडों की चलेगी, ये मोदी जी की केंद्र में सरकार है. एक मिनिट, याच्यावर हस्तक्षेपाची गरज आहे. आणि तुम्ही असं म्हणालात की कैराना आणि मुझफ्फरनगर इथल्या भागामध्ये गुंडांना तिकीट दिली गेलेली आहेत. आता सरकार सपाचं नाहीये, भाजपचं आहे. अहो, पण आता निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात आहे सगळं. राजीव पांडे, मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो इन्होंने एक्शन क्राइम किया है, मैं आपके चैनल पे एक बात बता देना चाहता हूं कि आदिल चौधरी का वो वीडियो और कैराना का जो गुंडा है जिसको इन्होंने टिकट दिया उसका वीडियो, ये 10 मार्च के बाद इन वीडियो पर कार्रवाई होगी. क्योंकि ये वीडियो देश तोड़ने वाला वीडियो है, ये वीडियो देश के खिलाफ काम करने वाला वीडियो है, ये वीडियो वेजिंग वार टू द नेशन के कैटेगरी में आता है. कि आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को सबक सिखा दूंगा? क्यों बोल रहे हैं भाई आप? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक ने इस तरीके की बात की है, किस कैंडिडेट ने बात की है कि चुनाव हो जाने दो दिखा देंगे? देखिए, जो क्रिमिनल है उसको तो मिराज जी इसका जवाब देना चाहते हैं. राजीव पांडे जी, मिराज जी इसका जवाब दे रहे हैं. देखिए, ऐसा है कि अभी खुद ही घेरे में आ गए. 5 साल से सरकार किसकी थी? अगर आपको कोई हुंडा लगता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की है? अरे नहीं, अभी की बात मत कीजिए. 5 साल सोए थे क्या? बस्ते में थे क्या? हाँ, मोदी जी, ये योगी जी है, आप उठाइए ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका देखिए, मुख्यमंत्री का सुनिए, मुख्यमंत्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में गुंडा कौन है, वास्तव में गुंडे की भाषा कौन अदा करता है. अभी भाषण सुन लीजिए ना, गर्मी उतार देंगे. ये भाषा है, ये मुख्यमंत्री की भाषा है. एक मिनट मिराज जी, अगर आपको गर्मी उतार देंगे इस भाषा पे आपत्ति है तो फिर हिंदुओं से सामान ना खरीदे, चुनाव के बाद देख लेंगे, इन बयानों का सपा समर्थन कैसे कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है. और ये झूठ, नहीं, बिल्कुल नहीं करती. मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि हिंदुओं से सामान मत खरीदिए. ये इस बात पर समाजवादी यकीन नहीं रखती है. समाजवादी पार्टी सब बात पर यकीन नहीं रखती है. समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है. 5 साल माननीय अखिलेश यादव का देख लीजिए आप. ठीक है. मिराज जी, हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, विजय सिंह. थोड़ी समय पहले 2-3 सवाल उनसे करने की कोशिश हुई थी, काही कारणांमुळे आपला संपर्क त्यांच्याशी तुटत होता. विजय सिंह आता जोड़ले गेलेले आहेत. विजय जी, आवाज येतो? जी विजय जी, ये बताया, सपा का दावा है कि वो विकास की राजनीति कर रही है, कैराना और मुजफ्फरनगर के बयानों का समर्थन नहीं करती. देखिए, हमने समाजवादी पार्टी की सरकार वहां देखी है. मैं पिछले दिनों 10 दिन तक उत्तर प्रदेश में था. इस दौरान 6 जिलों में मैं गया और मैंने आम लोगों से बातचीत की. दुकान, जो बाजार में दुकान चलाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, भाजी बेचते हैं, रिक्शा खींचते हैं, उन लोगों से बात की. सबका यही कहना था, इस सरकार की, योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है. वो ऐसे आम आदमी हैं जिनको गुंडागर्दी से बहुत समस्या थी. वहाँ एक बाजार दोहरी घाट में एक ठेले पे चाट बेचने वाला आदमी मुझे मिला. उसने बोला कि रात को 9 बजे से बोला कि आप रात को 9 बजे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी इस बाजार में गुंडागर्दी होती थी. लेकिन जब से बाबा आए हैं, उन्होंने सारे गुंडों को खदेड़ दिया है. विजय जी, एक और सवाल होगा. विजय जी, एक और सवाल होगा. आप इसका भी जवाब दे दीजिए. गुंडई करता कौन था? गुंडे करते थे समाजवादी पार्टी के लोग और उनके प्रायोजित लोग. और अभी जो बीजेपी के विधायक है, वो आपदा अधिकार बातचीत हमसे कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, क्योंकि उनके आधार पे वहां पे जो थाना अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता,
योगी सरकार में, और उनके कहने पे हटाया भी नहीं जाता। इसलिए पुलिस वहां जो है पूरी तरह से अब इस समय राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती। उनको सीधे आदेश है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगा, उसी हिसाब से पुलिस वहां काम कर रही है। पुलिस भी, हमारी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में लोकल विधायक हमें जब चाहता था तब उठा के फेंक देता था, हमें हमेशा डरे रहते थे। विजय जी एक और छोटा सवाल, विजय जी एक और छोटा सवाल करेंगे, तुरंत श्रीनारायण तिवारी जी के पास जाएंगे। श्रीनारायण तिवारी, याचा अर्थ असा आहे की ना सपाच्या गुंडांची चलती आहे ना भाजपच्या गुंडांची चलती आहे? गुंडा योगी के राज्य में, योगीच राज्यात गुंडा हा शब्द राहिलाच नाहीये। योगी जेव्हापासून योगी मुख्यमंत्री झाले आहेत तेव्हापासून गुंडा हा शब्द उत्तर प्रदेशमध्ये नाहीच आहे। कारण गुंडा असेल तर जसा विकास दुबे झाला ना तसा होतो। गुंडा असेल जसा आजम खानला मी गुंडा शब्द वापरत नाही, पण दुसरे लोकांची जमीन कब्जा करून त्याच्यावरती स्वतःची प्रॉपर्टी, संस्थाची प्रॉपर्टी करायचं, कब्जा करायचं हा त्यांचा काम होता। त्यांना डायरेक्ट गुंडा हा वर्ड वापरणं मी योग्य मानत नाही। ठीक आहे, पटकन मिराज सिद्दीकींसाठी पुढचा प्रश्न उपस्थित करतो। वेळेची मर्यादा आहे आपल्याला, आपण आपल्या चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आलेलो आहोत। मिराज सिद्दीकी, आपण अवांछित तत्व हिंदीतला शब्द आहे, आपण असामाजिक तत्व मराठीमध्ये म्हणू, या सगळ्यांना तिकीट देण्याच्या संदर्भातला आरोप फेटाळलात। जाता जाता एका गोष्टीचा आणखीन खुलासा करा, तुम्ही अयोध्या आणि प्रयागराज हे दोन शब्द का नाही वापरले उमेदवारांच्या यादीमध्ये? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, नाम बदलने की राजनीति नहीं करती। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? नाम बदलने की राजनीति पे समाजवादी पार्टी यकीन नहीं रखती है। और यह भी कोई पत्रकार बोल रहे थे, मुझे तो पत्रकार नहीं, ये भाजपा के कोई प्रवक्ता लग रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे। ये अखिलेश यादव जी की ये बड़ा सरल आरोप होता है मेरा जी, ये बड़ा सरल आरोप होता है, जो अपने पसंद की बात ना करे उसे दूसरी पार्टी में धकेल दो। की हुकूमत थी, ये अखिलेश यादव जी की सरकार थी जिन्होंने मोबाइल में रखी थी। एक फोन कॉल पर आपके बहुत कम अरसे में वो मोबाइल वैन आती थी, प्रसाद जी मसलों हल करती थी। पुलिस के इतना बेहतरीन इंतजाम किया था उन्होंने। और ये बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं ये लोग। विकास आप देखिए, और ये 5 साल का रिकॉर्ड उठा के क्रिमिनल दिखा लीजिए ना कि भाई क्या डाटा है, कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। तो मेरा जी एक मिनट, मेरा जी एक छोटा और सवाल, आप अपने तरफ से फैजाबाद और इलाहाबाद कहना ही जायज समझेंगे, भले सरकारी तौर पर नाम बदला गया हो? नाम बदलने की राजनीति से क्या होगा? क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या महिलाओं की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या नौजवानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या छात्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी? किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? नाम बदलने से क्या होगा मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब आएगा। राजीव पांडे याचं उत्तर द्या, चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत, तुम्हाला शेवटच्या टप्प्यातले 50 सेकंद देतोय, पटकन उत्तर द्या। मिराज साहब ने उस आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए क्या था कि उत्तर प्रदेश में जब आप घूमेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बगल में ही एक गाजियाबाद है, गाजी जहां आबाद हुआ। गाजी कौन था? जो हिंदुओं का कत्लेआम करे वो गाजी, और जो मर गया जिहाद में वो शहीद। तो क्या है, क्या झूठ बोलते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है झूठ पर। इलाहाई हो गया इलाहाबाद, झूठ बोलते हैं। नहीं सुनिए ना, प्रयागराज को झूठ बोलते हैं इलाहाबाद में। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रयागराज हजारों साल पुराना नाम है। अब मतलब अयोध्या को फैजाबाद बोलना नहीं। राजीव पांडे जी, एक जायज सवाल था, नाम बदलने से क्या विकास होगा? नहीं मैं बताऊं, देखिए विकास के लिए मैंने आपको कहा जो 3 सूत्र है उस पर हम काम नहीं किया है और जनता हमको देखेगी। लेकिन ठीक है, हमको अपनी पहचान को क्लेम करना, 1 मिनट, पहचान को रिक्लेम करना पड़ेगा। इजराइल नाम का एक देश था, है 1000 साल पहले उनको भगा दिया, उन्होंने रिक्लेम कर लिया अपना देश। हमने 450 साल के बाद हमने जो फैजाबाद था उसमें अयोध्या को रिक्लेम कर लिया, हमने मंदिर बनाया, और हम रिक्लेमेशन का काम जारी रखेंगे। और देश में जो भी आपने नामकरण बदला है उनको हम नाम वापस लाएंगे। ठीक आहे, चर्चेला वेळेची मर्यादा आहे, त्याचमुळे आपण सर्व मान्यवर चर्चेत सहभागी झालात याबद्दल मी आपल्याला इथेच थांबवत आभार व्यक्त करतो। विजय सिंग, आपण जर तांत्रिकदृष्ट्या आणखीन वेळासाठी जोडले गेला असतात तर आनंद झाला असता। तुर्तास या चर्चेमध्ये इतकंच। सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र।